हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू कोड करियर्स यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग डीएस में एरे स्टार्ट करने वाले हैं। एक्चुअली काफ़ी समय हो गया हम लोगों ने डीएस लगभग में एक भी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व किया। एक 1 मंथ हो गया है। ठीक है, मैं काफ़ी बिजी था और घर पर चला गया था। अब हम लोग कंटिन्यूसली डीएस को भी पढ़ते रहेंगे जावा के साथ में। ठीक है, जावा कोर जावा लगभग में हमारा ख़त्म हो गया है और कुछ बचा हुआ है। जो भी हमारा स्टैंडर्ड वर्जन है जावा 8 है, और जावा कलेक्शन में या सिविलाइजेशन को आराम से धीरे धीरे करके पढ़ लेंगे हम लोग। ठीक है, और इसके साथ साथ हम डिजाइन पैटर्न भी पढ़ रहे हैं। और आज हम लोग एरे में पढ़ने वाले स्ट्रिंग हम लोग पढ़ चुके हैं और कुछ प्रॉब्लम पढ़ चुके हैं। जब हमारा ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, मतलब जो टॉपिक्स सारे खत्म हो जाएंगे, कुछ अभी हम लिमिटेड प्रॉब्लम लेके चल रहे हैं। इसके बाद में हम लोग जो भी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और भी ज़्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, उनको हम बाद में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ते हैं एरेज में। देखो, एरे का जो कैसे वर्क करता है, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, बट आज हम कुछ प्रॉब्लम नोट करके लाए हैं जिनको हम लोगों को पढ़ना है। बेसिक प्रॉब्लम है, सिंपल सी है एकदम से। ठीक है, सबसे पहले बेसिक से चल के चलेंगे, फिर हम लोग धीरे धीरे करके कम से कम 10 से 20 प्रॉब्लम, अप्रॉक्स मिनिमम 20 से 25 प्रॉब्लम हम लोग जरूर पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, मान लो कोई एरे दिया गया आपके पास में। सबसे पहले आपको लार्जेस्ट पूरा देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। लार्जेस्ट एलिमेंट, अच्छा, लार्जेस्ट एलिमेंट इन एन एरे। ठीक है, ठीक, ये प्रॉब्लम पढ़ते हैं। इस लगभग में 3 से 4 प्रॉब्लम पढ़ेंगे क्योंकि बहुत सिंपल सिंपल है। बट हम बेसिक से चलते हैं, इसलिए हम लोग इसको स्किप नहीं कर सकते, भले कितना छोटा सिंपल प्रॉब्लम है। ठीक, तो लार्जेस्ट एलिमेंट इन एन एरे। अब अब यहाँ पे लार्जेस्ट एलिमेंट आप कैसे ज्ञात करोगे? मान लो कोई आपके पास में एरे दिया गया है, आपके पास में मान लो 3 है, 1 है, 2 है, 5 है, ठीक है, और 7 है, 0 है। इस तरीके के आपके पास एरे है। ठीक है, अब इसमें सबसे बड़ा एलिमेंट है, कैसे पता करोगे? सबसे पहला तरीका क्या होगा? नंबर 1, आप चाहें तो आप अगर बिल्कुल नैप सोल्यूशन में जाएं, बिल्कुल बेसिक सोल्यूशन में जाएं, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले ये पता करोगे क्या ये 3 सबसे बड़ा है या नहीं है। तो आप क्या करोगे? चेक करोगे 3 क्या 1 से बड़ा है? नहीं है। 3 2 से बड़ा है? नहीं है। अगर है, मान लो 3 1 से भी बड़ा है, 2 से बड़ा है, 5 से बड़ा है? नहीं है, तो वहाँ से हट जाएंगे। तो 3 को छोड़ देंगे क्योंकि 3 इससे सबसे बड़ा है ही नहीं। ठीक है, फिर 1 को चेक करेंगे, 1 क्या 2 से बड़ा है? नहीं है, तो इसका मतलब 1 तो 2 से बड़ा है ही नहीं, तो इसको भी कंपेयर करना छोड़ देंगे। फिर हम इसी प्रकार 2 को चेक करेंगे, क्या 2 सभी से बड़ा है कि नहीं है? क्या 5 सभी से बड़ा है कि नहीं है? क्या 7 सबसे बड़ा है कि नहीं है? तो ये चेक करेंगे। तो इस हिसाब से हमारा कैसे ये वर्क करेगा? हम लूप चलाएंगे, फॉर लूप चलाएंगे। पहला एक लूप ये चलेगा, इसके अंदर हम लोग फिर हम एक और फॉर लूप चलाएंगे। ठीक है, जे इक्वल टू आई से, ये मान लो आई से स्टार्ट हो रहा है और ये हमारा जे इक्वल टू आई से स्टार्ट करेंगे और जो भी हमारा आगे चलेगा। ठीक है, बाकी तो आपको पता है। ठीक, अगर मान लो, ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, इस तरीके से, इसका मतलब क्या हुआ? ये हमारा एक तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक, इस तरीके से हम लोग वर्क करेंगे। पहले उठाएंगे इस वैल्यू को, मान लो यहाँ पे कोई वैल्यू है 3 है। ठीक है, यहाँ पे आप इंट एक्स मान सकते हो, एक्स इज इक्वल टू जो भी आपके पास ये वेरिएबल था, एरे था मान लो, तो यहाँ पे एरे आप करोगे। ठीक है, एरे आई पे जो भी वैल्यू है यहाँ पे ले लिया। अब चेक करोगे कि यहाँ पे इफ क्या हमारा एरे के, यहाँ पे आई था, आई प्लस 1 यहाँ पे कर दो। ठीक है, इफ एरे जे जो है, क्या एरे जे छोटा है एक्स से? ठीक, या आप ये कह सकते हो क्या एरे जे बड़ा है एक्स से? दोनों तरीके से कर सकते हो। अगर ये क्या एरे जे एक्स से बड़ा, अगर ये बड़ा जहां पे मिल जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे आप ब्रेक मार दोगे तुरंत। क्यों ब्रेक मार दोगे? क्यों? क्योंकि ये जो हमारा जे एलिमेंट था, मान लो हम तो इसको चेक कर रहे थे क्या ये बड़ा है सभी से, लेकिन जब जैसे ही आप यहाँ पे आए 5 पे,
तो ऐसे अब ये 5 क्या है, एरे जे वाला है। जैसे आपने देखा अच्छा एरे जे 5 है, 5 तो 3 से बड़ा है, तो इसका मतलब 3 हमारा बड़ा नहीं है। तो आप क्या करोगे, तो आपने यहाँ पे ब्रेक मार दिया। ब्रेक मारने के बाद में आप यहाँ पे चेक करोगे, यहाँ पे यदि इफ ये जे जो हमारा था, जे बराबर जो है, अगर जे जो हमारा है लास्ट, अब जे कहाँ तक अगर पहुंच जाता है, जे बिल्कुल यहाँ तक पहुंच जाता है, मतलब इसकी लेंथ कितनी है, और लेंथ +1, नहीं लेंथ तक पहुंच जाता है +1, क्यों, जैसे 0 1 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, तो इंडेक्स लास्ट में क्या होगी, 5 होगी। तो यानी कि 6 पे जैसे ही पहुंच जाता है, तो आप समझ लीजिए कि हमारे सबसे बड़ा एलिमेंट वही एक्स वाला ही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप करोगे, इफ जे बराबर मान लो लेंथ जो भी है LEN, जो भी आपके एरे की लेंथ होगी, अगर बराबर लेंथ के बराबर आ जाता है तो आप रिटर्न एक्स कर दोगे। इस तरीके से आप पता कर सकते हो। लेकिन इसमें और प्रॉब्लम आ सकता है कि हाँ, मतलब कहने का कोई ना कोई एक सबसे बड़ा एलिमेंट हो गई, मान लो बराबर ही सारे एलिमेंट हैं, वो भी कंडीशन आप चेक लगा सकते हो कि मान लो सारे एलिमेंट बराबर हैं। ठीक है, तो ग्रेटर देन नहीं है। ठीक है, क्या दो यहाँ पे 2 अगर होगा, क्या 2 इससे बड़ा है, नहीं है, बड़ा है, तो कहने का मतलब एक तो एलिमेंट आ ही जाएगा। ठीक है, तो इस वो भी कंडीशन को हैंडल, मेरा कहने का मतलब ये एक सिंपल नैव अप्रोच अगर करोगे तो इस तरीके से आप सॉल्व करो, जो जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी n²। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट हम इसलिए करते हैं क्योंकि दिमाग में सारे कॉन्सेप्ट दिमाग में घूमने चाहिए। ठीक है, भले ही सिंपल क्यों ना है, बट कॉन्सेप्ट तो होना चाहिए पता। ठीक है, इसके बाद में दूसरा तरीका हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये n² में चला गया। इसके बाद में दूसरा तरीका हम लोग क्या सोच सकते हैं कि इसको हम सॉर्ट कर दें, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दें, और पहला वाला एलिमेंट होगा वही सबसे बड़ा होगा, तो सॉर्ट कर सकते हैं इसको। ठीक है ना, क्या कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं। कलेक्शंस डॉट सॉर्ट मेथड, कलेक्शंस में एरेज डॉट सॉर्ट, एरे में भी सॉर्ट मेथड होता है, तो एरेज डॉट सॉर्ट भी कर सकते हो। तो सॉर्ट करके आप डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करोगे तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, मिनिमम जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो हमारी n log n होगी। तो ये एक्चुअली लेस देन है n² से। ठीक, और सिंपल हो गया। इसके बाद में और भी हम तरीका अपना सकते हैं कि अब हम मेन बेस सोल्यूशन पे जाते हैं जो कि n पे वर्क करता है। ठीक है, इसमें क्या करोगे, मान लो हमारे पास में जो भी एरे थी, तो वहां पे हमारे पास में मान लो मैक्सिमम एलिमेंट चाहिए, तो मैक्स में हम ले लेते हैं मैक्स इक्वल टू जो भी हमारे पास एरे 0th एलिमेंट जो था वो हमने ले लिया इसमें। ठीक, मैक्सिमम एलिमेंट 0th एलिमेंट हमने ले लिया। फिर हमने चलेंगे यहाँ पे लूप चलाएंगे फॉर इंट i इज इक्वल टू 1 से चलते हैं, i लेस देन लेन i प्लस प्लस। ठीक, इस तरीके से हम लोग वर्क करेंगे इसमें। अब यहाँ पे क्या चेक करेंगे, इफ ये जो x है, इफ एरे i जो है हमारा, अगर इफ एरे i हमारा ग्रेटर देन है x से, ठीक, तो हम x में अपडेट कर देंगे। ठीक है, अदरवाइज हम लोग कुछ कर नहीं। मान लो जैसे अगर एरे आई मतलब 1 एलिमेंट 1 पोजीशन पे 0 पोजीशन वाला हमने ले लिया, तो 1 पोजीशन का एलिमेंट अगर x से बड़ा निकलता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस जो मैक्स एलिमेंट है वो हमारा, मैक्स एलिमेंट जो हमारा है वो हमारा एरे आई हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग इसमें मैक्सिमम एलिमेंट निकाल सकते हैं। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, और सिंपली यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ही लूप चलाया मैंने और कुछ भी नहीं, लूप यहाँ पे बंद हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे रिटर्न मार सकते हो ये। तो इस तरीके से हम लोग, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ये इसकी कॉम्प्लेक्सिटी n होगी जो कि लेस देन है और n log n से, और जो कि लेस देन है n² से। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसमें वर्क कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट को इसी का भी प्रॉब्लम है, जैसे कि मैंने कहा लार्जेस्ट एलिमेंट, इसमें पूछ सकते हैं कि सेकेंड मतलब लार्जेस्ट एलिमेंट पूछा जा सकता है और सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट पूछा जा सकता है, थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट पूछा जा सकता है। ठीक है, थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट तक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, मतलब 4th है 5th की तो मैं बात नहीं कर सकता, बट थर्ड तक तो मैंने खुद सुना है। ठीक है,
मेरे से मतलब खुद पूछा गया, लगभग में ऐसा है, मेरे जो जो भी एक्सपीरियंस रहा है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ से अगर आपको पूछा जाए सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो बाकी सारी चीजें हम, अब सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट आपसे पूछा गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको पता है फर्स्ट लार्जेस्ट एलिमेंट निकालना। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यही जो हमने आप कंसेप्ट यूज किया है, तो मैक्सिमम एलिमेंट, मैक्स एलिमेंट, तो अब मैक्स एलिमेंट निकाल लिया आपने, ठीक है। तो उसके लिए मैक्स एलिमेंट निकालने के लिए आपने एक लूप चलाया, उसके मैक्स एलिमेंट निकल गए। अब इसका मतलब जो सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट होगा वो मैक्स एलिमेंट होगा, बट इससे छोटा होगा, ठीक है। किससे छोटा होगा, उससे छोटा होगा। कैसे, यहाँ पे क्योंकि आपके पास में मैक्स एलिमेंट ऑलरेडी पता है, मैक्स इंट मैक्स इज इक्वल टू कोई वैल्यू आपके पास में ऑलरेडी है, गेट मैक्स कर लिया, ठीक। ये मेथड कॉल कर लिया, मान के चलते हैं कि ये जो गेट मैक्स मेथड है ये यहाँ पे बना हुआ था हमारा, ठीक। ठीक, और यहाँ पे ये रिटर्न कर रहा था इंट वैल्यू, तो इस तरीके से हम मान के चलते हैं, ठीक है। तो सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट आपको निकालना है अगर, तो उसके लिए क्या आप करोगे, तो ये हमारा मैक्स एलिमेंट आ गया, तो अब हमें जो लूप चलाना है, फॉर लूप चलाना। अब यहाँ पे सेकेंड लार्जेस्ट एक और वेरिएबल ले लो, इंट मैक्स 2, ठीक है। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन जो भी है लेन एन आई प्लस प्लस, सेम चलाना पड़ेगा एक ही लूप। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर एक तो वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। क्या होगा, मैक्स एलिमेंट होगा बट इससे छोटा होगा, ठीक है। एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे मैक्स 2 हमने ले लिया है, और इसका मैक्स एलिमेंट चूंकि निकालना पड़ेगा हमको, यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा, एक और वेरिएबल मुझे लेना पड़ेगा, चलो नम ले लेते हैं, मैक्स नम करंट। एक काम करते हैं, यहाँ पे इंट रिजल्ट ले लेते हैं, ठीक है, RES ले लेते हैं, और एक हम ले लेते हैं मैक्स, करंट मैक्स, ठीक। दो वेरिएबल हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे इस तरीके से, और ये हमारा फॉर लूप तो है ही, इस तरीके से हम लोग लेंगे। एक तो हमारा मैक्स, ये तो हमारा मैक्सिमम एलिमेंट है, चूंकि हम हर बार ये तक मैक्सिमम एलिमेंट अभी भी गेट करेंगे, जो हमारा यहाँ पे कोड है वही लिखेंगे कि मैक्सिमम एलिमेंट हमें चाहिए, बट एक्चुअली जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो अगर इक्वल, इसके इक्वल नहीं होना चाहिए, कुल मिला के इसके इक्वल नहीं होना, अगर इसके इक्वल है तो फिर उसका कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। तो मतलब कहने को तो इसके इक्वल है, तो वो मैक्सिमम एलिमेंट ऑलरेडी था, तो उसके इक्वल नहीं होना चाहिए, बाकी हम ले लेंगे कोई भी है। अगर अब यहाँ पे चेक क्या करेंगे, इफ यदि हमारा ये जो हमारा रिजल्ट, तो हम रिजल्ट में रखेंगे, अगर हमारा सी मैक्स जो हमारा करंट मैक्स है, करंट मैक्स एक्चुअली अगर हमें निकालना है तो यहाँ पर 1 से कर देते हैं, ठीक। अगर हम 1 से करेंगे, नहीं अब इसको 0 से ही चलाएंगे, ठीक है, 0 से ही चलाएंगे, और ये करंट मैक्स में इज इक्वल टू हम इंटीजर मैक्स वैल्यू डालेंगे, ठीक, इंटीजर डॉट मिन वैल्यू। अब ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सबसे मिनिमम वैल्यू इसमें डाल दे रहे हैं, निगेटिव वैल्यू, ठीक है। निगेटिव वैल्यू डाल देंगे कि उससे बड़ा तो यहाँ पहला एलिमेंट होगा ही होगा, ठीक है। जैसे कि -99999 करके ऐसे हम डालते हैं, ठीक है। तो अब हम चेक करेंगे इफ, क्योंकि हम बताएं पहले एलिमेंट को भी हम इससे चेक करें, हो सकता है मैक्सिमम एलिमेंट पहले ही एलिमेंट निकला हो, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा ना अगर यहाँ पे डाल देंगे। तो यदि अब हम चेक करेंगे इफ जो सी मैक्स है हमारा, अगर हमारा सी मैक्स लेस देन है एरे आई के एंड
एंड एरे का जो आई है वो नॉट इक्वल टू है हमारा मैक्स से। ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं, करंट जो मैक्स है उसमें एरे आई डाल सकते हैं। एक्चुअली करंट ये हमें लेना भी नहीं चाहिए, रिजल्ट की हमें जरूरत भी नहीं रही अब। ठीक है, इसी से ही रिजल्ट में आ जाएगा। ठीक, और ये हमारा जो भी है रिटर्न, जो हमारा लूप बंद हो जाएगा ये, तो यहाँ पे आप रिटर्न मार सकते हो। क्या मारोगे? सी मैक्स, क्योंकि ये मैक्सिमम एलिमेंट होगा, बट ये अगर इक्वल इसके होगा तो इसमें नहीं आया होगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप लगा सकते हो। बट इसमें आपने करना क्या पड़ा, दो लूप लगाने पड़े, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन में ही रहेगी, बट आपने दो बार कोड एक तरीके से लिखना पड़ा, कोड आपका ज़्यादा हो गया। ठीक है, नंबर ऑफ लाइन्स आपकी ज़्यादा हो गई, एक तो ये पूरा कोड हो गया और एक आपका ये पूरा कोड हो गया, ये लाइन जो लिखा है दोनों के। अब आप एक लाइन में आपको, क्योंकि देखो इंटरव्यू है वो पूछेगा कि भाई इसको और ऑप्टिमाइज करो आप। ठीक है, क्योंकि उसको आंसर रटा हुआ है, उसको पता है। ठीक है, आप भले ना पढ़ के आए हो तो उसको तो पता ही होगा। ठीक है, तो वो कहेगा और ऑप्टिमाइज करो, तो उसके लिए आपको थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ेगा, आपको एक ही लूप में करना है। ठीक है, वो कैसे करेंगे यार, वो भी हम इसी में ही बता देते हैं, नहीं अलग बनाते हैं। तो उसके लिए आप देखो सेकंड भी कर सकते हो, थर्ड भी कर सकते हो। ठीक है, मान लो हमारा इंट मैक्स वन इज इक्वल टू अभी हम मैक्स वन ले लेते हैं, इंट मैक्स टू। देखो ये सेकेंड लार्जेस्ट है, ये फर्स्ट लार्जेस्ट है। ठीक है, मतलब सबसे लार्ज वाला ये है, ये मान के चलते हैं। ठीक है, अब सेकेंड लार्जेस्ट में हम क्या करते हैं, इसको तो हम अभी जीरो या नेगेटिव वैल्यू जो भी डाल सकते हो। और मैक्स टू में हम एक्चुअली क्या करते हैं, एरे का हम एरे का जीरो एलिमेंट डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते हैं। देखो अगर मैक्स टू सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट में अगर हम ये डाल देते हैं, इसको भी अभी हम जीरो डालते हैं। ठीक, आगे चल के और कर देंगे ऑप्टिमाइजेशन। अभी मतलब जीरो का मतलब ये समझ लो सबसे मिनिमम वैल्यू है यहाँ पे। अब मिनिमम नहीं है, अगर आपके क्वेश्चन होगी तो मैक्सिमम हम मोस्टली हम क्या लेते हैं, नेगेटिव वैल्यू लेते हैं इंटीजर मीन वैल्यू के थ्रू। ठीक है, तो दो वेरिएबल हमने ऑलरेडी ले रखे हैं। फिर हम जब यहाँ पे फॉर लूप लगाएंगे, फॉर इंट आई इज इक्वल टू जीरो, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। ठीक, इस तरीके से हम लोग चलेंगे जब, तो यहाँ पे मेन प्रॉब्लम, यहाँ पे मेन खेल यहाँ पे देखो, यहाँ पे चेक करेंगे कि यदि इफ एरे का जो आई है हमारा वो अगर ग्रेटर देन है मैक्स वन से, ठीक, मैक्स वन से अगर बड़ा है। ठीक, कौन सा, एरे आई की वैल्यू अगर मैक्स वन से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैक्स वन से अगर बड़ा है तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मैक्स जो टू है हमारा, मैक्स टू में मैक्स वन तो डाल ही सकते हैं। क्यों डाल सकते हैं, क्योंकि मैक्स वन से बड़ी वैल्यू हमें मिल चुकी है। तो मैक्स वन इज इक्वल टू एरे आई, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि मैक्स, देखो मैक्स वन मैक्स टू दो वेरिएबल लिए, अभी अब हमने जीरो जीरो ले रखा था, तो मैक्स टू जो हमारा है, मैक्स टू में हमने मैक्स वन डाल दिया। क्यों, क्योंकि एरे आई की वैल्यू जो है वो मैक्स वन से बड़ी है, क्योंकि यहाँ पे जीरो था तो मैक्स वन से वैल्यू बड़ी है। अब अगर हम एग्जाम्पल वाला ले लें, यहाँ पे मान लो हमारा 3 1 2 5 1 7 4, ठीक, इस तरीके से चलते हैं अगर हम, तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे मैक्स वन है हमारा और ये मैक्स टू है, जीरो जीरो स्टार्टिंग में थे। एरे आई की बात करें तो थ्री हमारा मैक्स वन से बड़ा है, तो मैंने क्या किया, मैक्स वन की वैल्यू जो थी मैक्स टू में डाल दी। मैक्स टू में अभी भी जीरो जाएगा क्योंकि मैक्स वन में जीरो ही था,
और मैक्स 1 में हमारा एरे आई आ गया, एरे आई मतलब 3 आ गया, मैक्स 1 में 3 आ गया, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं। अभी चीजें पूरी नहीं हैंडल हुई है, देखो एक चीज अभी इसमें हैंडल करनी बाकी है। क्या बाकी है कि अगर मान लो ये तो चलो सही है, अगर इससे बड़ा नहीं आया तो क्या हम उसको छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। एरे आई को एक बार और चेक करेंगे, क्या ये एरे आई की वैल्यू मैक्स 2 से, तो ऐसा तो नहीं है कि मैक्स 1 से चलो बड़ा नहीं है, पर हो सकता है मैक्स 2 से बड़ा हो। वो कब होगा? मैक्स 1 बाई चांस मान लो मैक्स 1 में हमारे पास में 10 वैल्यू आ गई है, और मैक्स मैक्स 2 में हमारे पास जो थी मैक्सिमम वैल्यू जो थी वो हमारे पास में 6 थी। अब हमारे पास वैल्यू आ गया, मान लो 8 वैल्यू आ गई कोई एरे आई में, तो 8 वैल्यू हमारी मैक्स 1 से बड़ी तो नहीं है, बट मैक्स 2 से बड़ी है, तो मैक्स 2 को अपडेट हम कर सकते हैं एटलीस्ट ना। इस तरीके से ये चेंज कंडीशन यहाँ पे चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इल्स इफ नहीं, आपको इफ एक और लगाना पड़ेगा यहाँ पे, इफ, हाँ इल्स इफ भी लगा सकते हो क्योंकि इसमें नहीं है तो इसमें आएगा, ठीक है। एक काम करते हैं, बाहर लाइन लगाने के बजाय यहीं पे लगाते हैं, ठीक। इफ सिर्फ एरे आई जो है हमारा ग्रेटर देन है मैक्स 2 से, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैक्स 2 में हम एरे आई को डाल देंगे, और मैक्स 1 से हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक, उससे कोई हमें इशू भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से देखो, अब दूसरा आएगा 2 आएगा। अब जैसे 2 आएगा चेक करेंगे, देखो क्या मैक्स 1 से बड़ा है? मैक्स 1 में तो 3 है, तो बड़ा है ही नहीं। नीचे जाएंगे, इल्स इफ एरे आई क्या मैक्स 2 से बड़ा है? मैक्स 2 में 0 है, एरे आई में 2 है, तो ये तो बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हो, मैक्स 2 में हमने यहाँ पे 2 डाल दिया, तो ये हमारा 3 रहेगा, ठीक। इसी प्रकार जैसे 5 में जाएंगे तो 5 देखेंगे क्या मैक्स 1 से बड़ा है? मैक्स 1 से 5 बड़ा है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, मैक्स 1 से बड़ा है। लेकिन एक चीज और देखो यहाँ पे, अभी एक चीज और आ जाएगी, मैक्स, अब यहाँ पे, हाँ 5 जो है हमारा, क्या 5 मैक्स 1 से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है, क्योंकि मैक्स 1 जो हमारा जो है हमेशा मैक्स 2 से तो बड़ा रहेगा ही रहेगा। तो इसका मतलब है अगर मैक्स 1 से बड़ी वैल्यू कोई मिल जाती है तो मैक्स 1 की वैल्यू को मैक्स 2 में इजीली आसान कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैक्स 1 में, अब मैक्स 1 में क्या चला जाएगा, 3 चला, मैक्स 2 में क्या चला जाएगा, 3 चला जाएगा, यहाँ पे हम 3 डाल देंगे और 3 की जगह यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा वर्क करता रहेगा। फिर जाएगा 1 पे, अब न 1 देखो ना ही इससे बड़ा है ना ही इससे बड़ा है, तो छोड़ दो, 7 पे आएगा। फिर ये 5 से बड़ा है तो 5 को यहाँ पे डाल दोगे, 7 यहाँ डाल दोगे। फिर हमारा 4 इनमें से किसी से बड़ा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, तो ये 12 रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से वर्क करेगा। इसी प्रकार से आप 3 वेरिएबल को भी मेंटेन कर सकते हो। यहाँ पे अगर इंट मैक्स 3 आता, उसको भी यहीं पे मेंटेन कर सकते थे, बस एक कंडीशन इल्स इफ की बढ़ जाती है यहाँ पे, और यहाँ पे चेंजेज आ जाता है, यहाँ पे चेंजेज आ जाता है, एक इल्स कंडीशन और आ जाती है। तो इस तरीके से हम निकालते। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा ही पूछा जाता है, ठीक है। और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ इसी में ही, देखो और भी हम एक तरीका बता देते हैं, हालांकि इस लिमिटेशन है इसमें कि अगर मान लो मैक्स एलिमेंट हमारा जो है, मैक्स एलिमेंट हमारा बहुत ज़्यादा नहीं है साइज इसका, ठीक, मैक्सिमम एलिमेंट हमारा 9 या 10 मतलब 100 लिमिट है उसकी कुछ, ठीक है। तो आप सिंपली आप वो जो हमने ऑलरेडी से आपको बताया इंडेक्सिंग वाला, एरे के एलिमेंट को एज इंडेक्स मान लो, वो करके भी यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो कि उसको मैक्सिमम एलिमेंट के हिसाब से इसका साइज ले लो, एरे का जो साइज है वो जो भी लेंथ मैक्सिमम एलिमेंट होगा उस ना साइज यहाँ पे ले करके, और एरे के एलिमेंट को एज इंडेक्स बना करके, जो लास्ट वाला एलिमेंट इंडेक्स होगी लास्ट से फिर इटरेट करके, जो भी लास्ट में इंडेक्स में कोई वैल्यू आ जाती है तो समझ लो कि हाँ वही लार्जेस्ट एलिमेंट है। तो ऑर्डर ऑफ एन में भी हो जाता है। अगर आपसे पूछा तो 5th लार्जेस्ट, 7th लार्जेस्ट ऐसे करके पूछा जाए, और अगर मैक्सिमम एलिमेंट बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है तो, क्योंकि मैक्सिमम एलिमेंट अगर मान लो 10,000 है तो 10,000 साइज की एरे बन जाएगी आपकी, क्योंकि इंडेक्स आपको लेना ही पड़ेगा। इस हिसाब से आपका ये वर्क करेगा, ठीक है। इसके बाद में देखो सॉर्टेड, अगर एरे एरे चेक करना है, दूसरा चेक इफ एरे इज सॉर्टेड, ये चेक करना है कि क्या एरे हमारी सॉर्टेड है या नहीं है, ठीक है। मान लो आपके पास में दिया गया 3 2 1
0 -1। ठीक, इस तरीके से आपके पास में एरे दिया गया। तो आपको चेक करना है क्या ये सॉर्टेड है या नहीं है। अब देखो डिफ़ॉल्ट सॉर्टिंग ऑर्डर हमारा असेंडिंग ऑर्डर होता है, ठीक है, तो वो भी आप कह सकते हो इसमें, ठीक है। तो अगर आपसे ये कहा जाए ये सॉर्टेड है या नहीं है, तो आप बाय डिफ़ॉल्ट आपको असेंडिंग ऑर्डर ही चेक करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में ये फॉल्स कर दोगे, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर चेक करोगे तो इसमें आपको सिंपली आप इजीली यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है, कि एरे सॉर्टेड है या नहीं सॉर्टेड है। कैसे पता करोगे कि एरे सॉर्टेड है या नहीं? सिंपल सा तरीका है कि आपको इसमें हम नए सोल्यूशन में अगर जाएं, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा देखो प्रॉब्लम है, आराम से ये चेक कर लो कि हमारा जो nth एलिमेंट जो है, ठीक, वो nth एलिमेंट है वो हमेशा हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए n-1 एलिमेंट से, ठीक। ये कंडीशन आपको यहाँ पे लगानी है और इजीली अगर ऐसा जहाँ पे भी कंडीशन फॉल्स हो जाता है, ठीक, इफ जहाँ पे ये नॉट आ जाता है वहीं पे रिटर्न फॉल्स कर दो। अगर n ग्रेटर देन नहीं है n-1 से तो आप रिटर्न में फॉल्स कर दोगे, और इसके बाद में लूप जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब तो आप रिटर्न ट्रू कर दोगे बाहर, ठीक है। जब पूरा ये इटरेट कर लोगे लास्ट तक चला जाएगा, जैसे लूप हमारा ब्रेक हो जाएगा वैसे रिटर्न ट्रू कर दो। तो ये कंडीशन के थ्रू आप इसको सिंपली चेक कर सकते हो, इफ n ग्रेटर देन n-1, ठीक। n या i कर, n की जगह i कर, इंडेक्स है चूंकि हमारा ना, तो i यहाँ पे n की जगह i यूज कर सकते हो, क्योंकि लूप जो हम चलाएंगे वो ऐसे चलाएंगे ना, फॉर इंट i इज इक्वल टू 1, i लेस देन n, i प्लस प्लस। i को हम हमेशा कहाँ से चलाएंगे, 1 से चलाएंगे, ठीक है, तभी तो आप n-1 कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे i कर दो, ठीक, इस तरीके से। पूरा तो मैंने कर ही दिया लगभग में, ये इसके अंदर लिखना है सिर्फ, ठीक है। चलो मैं लिख ही देता हूँ। ये मान लो आपका था, यहाँ पे चेक करना, इफ नॉट i लेस देन i-1, ठीक, तो रिटर्न फॉल्स, अदरवाइज रिटर्न ट्रू कर दोगे, ठीक। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अदर प्रॉब्लम अगर क्या जाए, रिवर्स करना है एरे को, ठीक। ये हालांकि मैं कई बार कर चुका हूँ क्योंकि स्ट्रिंग में प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किया, ठीक है। तो रिवर्स करने का अगर पूछा जाए कि रिवर्स एन एरे, मान लो आपके पास में एरे है 1 5 3 1 2, कुछ भी है ऐसे करके, ठीक, 4 2 1 2 3 4 5, ठीक है। इस तरीके से आपके पास में इसको रिवर्स करना है। रिवर्स का मतलब क्या हुआ, आपको इस तरीके 4 4 2 4 3 5 1, इस तरीके से आपको रिवर्स करना है। तो कैसे करोगे आप, सिंपल सा तरीका देखो, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हर कोई प्रॉब्लम मोस्टली हम सॉल्व करते हैं तो ये आ ही जाता है, ठीक है। तो देखो पहले तो फालतू के सोल्यूशन पे हम लोग नहीं चलते हैं, डायरेक्ट मेन सोल्यूशन पे चलते हैं, क्योंकि फालतू का सोल्यूशन यही होगा कि आप क्या करोगे, इसको नेट टेम्परेरी एरे बना लो, टेम्परेरी एरे बना करके फिर उसमें आप एक एक एलिमेंट लास्ट उठा करके डालते जाओ उसको, और लास्ट से उठा करके हम स्टार्ट में एंट्री मारते जाएंगे और फिर टेम्परेरी वाले को ओरिजिनल बना देंगे तो वो हो जाएगा। तो ये इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। कैसे कर सकते हो, मान लो एक टेम्परेरी एरे बना लिया इसी साइज का, ठीक, इसी साइज का आप टेम्प एरे बना लिया। अब इसको लूप चलाया आपने, क्या चलाया, फॉर लूप चलाया, इंट i इक्वल टू n-1 डाल करके i ग्रेटर इक्वल टू 0, i
माइनस माइनस करके। ठीक, अब यहाँ पे क्या करोगे, टेम्प जो है, टेम्प के टेम्प और के यहाँ पे अब नया वेरिएबल ले लो, या इसी में हम वेरिएबल बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं कि ये जो n है, नहीं कोई नहीं है, एक वेरिएबल नया j बना लो, j बराबर 0 कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे j प्लस प्लस कर दो इज इक्वल टू एरे का जो भी है i। तो इस तरीके से हमारा टेम्प बन जाएगा, और बाद में टेम्प को कॉपी कर दो एरे में। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। हाँ, इसमें अगर आपको नया बेसिक सोल्यूशन चाहिए, तो अगर हमारा स्टैंडर्ड सोल्यूशन पे चाहिए तो स्टैंडर्ड में आप सिंपली क्या करते हैं, ऑलरेडी मैं हालांकि बता चुका हूँ कि आप पहले तो इस एलिमेंट को इस एलिमेंट से स्वैप कर दो, इसको इससे स्वैप कर दो, और इसको तो मिडिल का एलिमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर और इवन अगर साइज होता तो फिर आपको उसको भी स्वैप करवा देते। तो ये सिंपल सा सोल्यूशन था। जैसे कि स्वैप, इसमें क्या कर सकते हो कि स्वैप वाला जो है मेथड अलग बना लो। स्वैप में क्या आएगा, एरे आएगा। ठीक है, सॉरी मैं क्या बना रहा हूँ, स्वैप में इंट एरे आएगा, इंट इंडेक्स आएगी, इंट जे सेकेंड इंडेक्स आएगी, और इस तरीके से आप यहाँ पे स्वैपिंग कर सकते हो। स्वैपिंग कैसे करते हैं हम लोग, स्वैपिंग के लिए हम इंट में एक अदर वेरिएबल ले लेंगे, टेम्प में इज इक्वल टू एरे जो है हमारा, एरे के ith एलिमेंट को यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, फिर एरे के ith एलिमेंट में हम एरे के jth एलिमेंट को डाल देंगे, फिर हम एरे के jth एलिमेंट में हम टेम्प डाल देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग स्वैपिंग करते हैं। स्वैपिंग आपने अगर ऑलरेडी कर रखी है, तो अब आपको अगर आपको रिवर्स करना है तो इसमें क्या करना है, सिंपली व्हाइल लूप लगाना है। व्हाइल और i एक वेरिएबल मान लो, अलग वेरिएबल मान लो, या हालांकि ये तो अलग मेथड का पार्ट है। ठीक है, तो इसका तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे i मान लो, i हमारा क्या हो गया, 0 हो जाएगा, और j हमारा क्या हो जाएगा, l-1 हो जाएगा। ठीक है, लेंथ -1। तो व्हाइल i ग्रेटर देन j चला लो यहाँ पे। ठीक, और इसके बाद में यहाँ पे क्या करोगे, स्वैप कर दो एरे i कॉमा j, और इसके बाद में i प्लस प्लस करना है और j माइनस माइनस करना है। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे रिवर्सिंग कर सकते हैं। देखो यहाँ पे हमने अलग स्वैप मेथड बना दिया, और ये वाला जो हमारा रिवर्स मेथड है ये अलग हो गया। ठीक, ठीक, ये रिवर्स मेथड अलग हो गया। तो इस तरीके से हम लोग रिवर्स कर सकते हैं। दोनों तरीके से हमने आपको बता दिया। ठीक है, एक तो टेम्परेरी एरे बना करके उसको हम लोग उसको लास्ट से आसान करके फिर बाद में कॉपी करके ओरिजिनल में, या फिर दूसरा हमारा स्टैंडर्ड ये जो कि हम लोग बहुत बार यूज कर चुके हैं। स्ट्रिंग में बहुत सी प्रॉब्लम हम लोगों ने सॉल्व किया जिसमें हम लोगों ने यूज किया है। ठीक है, इसके बाद में आता है रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम अ सॉर्टेड एरे। ठीक है, हालांकि ये वाला प्रॉब्लम हमारे हिसाब से हमें बाद में पढ़ना चाहिए, काफ़ी टाइम हो गया है और काफ़ी इम्पोर्टेंट मतलब प्रॉब्लम है इसमें। इसके बाद हमारे पास 4 और मैंने नोट किया था, क्योंकि इसको हम 2 तरीके से सॉल्व करेंगे, रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम सॉर्टेड एरे और रिमूव डुप्लीकेट फ्रॉम अनसॉर्टेड एरे। ठीक है, इसके 2 प्रॉब्लम है, दोनों को एक साथ में हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, नेक्स्ट लेक्चर में। और थैंक यू गाइस, फिर मिलते हैं। आपको अगर पसंद आया हो लेक्चर तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इससे मोटिवेशन मिलेगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर बनाने की कोशिश करेंगे, और जल्दी से जल्दी जो भी मेरा टारगेट है उसको पूरा करना है। ठीक है, थैंक यू, बाय।